कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 28,000 से ज्यादा अफराद इलेक्शन लड़ने को तैयार। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का पहला रोज। आसिफ जरदारी, अयाज सादिक, शेख रशीद, निसार कोड़ो, इम्तियाज शेख इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। शाजिया मरी के भी मखसूस नशस्त पर कागजात नामजदगी मंजूर। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ 3 जनवरी तक अपील की जा सकेगी। एतराजात सुनने के लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल तश्कील। बिलावल भुट्टो ने कहा, तकसीम और नफरत की सियासत को खत्म करके मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। पुराने सियासतदान माजी हैं, नौजवान मुस्तकबिल हैं। तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करना है। इस्लामाबाद वाले बाबू कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास इतने वसाइल हैं कि मसाइल हल कर सकते हैं। इस्लामाबाद में 17 वजारतों की आईनी तौर पर कोई जरूरत नहीं। इन 17 वजारतों में 300 अरब रुपए खर्च होते हैं। हम इन 17 वजारतों को बंद करेंगे। मजदूर किसान कार्ड के जरिए आवाम को सब्सिडी देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ का दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए प्रोपेगेंडे के बजाय कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नजर रखने की अहमियत पर जोर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अजीम विजन और क़यादत को भी शानदार खिराज तहसीन। खिताब में कायदे आज़म के तारीखी कलिमात का हवाला भी दिया। निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आजम ऑफिस ने अहद चीमा को हटाने की मंजूरी दी। समरी सदर को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को हटाने का हुक्म दिया था। सियासी अखाड़ा सज गया। बड़े बड़े पहलवान मैदान में उतर आए। नवाज शरीफ लाहौर और मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो लाड़काना, लाहौर और कंबर शहदाद कोट से मैदान में उतरेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से उम्मीदवार। शहबाज शरीफ ने कराची, लाहौर, कसूर को चुन लिया। साबिक चेयरमैन PTI के लाहौर और मियां वाली से कागजात नामजदगी जमा। मरियम नवाज लाहौर और सरगोधा से उम्मीदवार। मौलाना फजलुर रहमान के डेरा इस्माइल खान और पशीन से कागजात जमा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, अलीम खान, जहांगीर तरीन भी उम्मीदवार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ को मेहनत करनी चाहिए। पहले वो मेहनत के बगैर आए थे। साबिक सदर के नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, PDM के खिलाफ अवाम में जाऊंगा और गली मोहल्लों में इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। अल्लाह को मंजूर हुआ तो हल्का 56 भी जीतेंगे और 57 भी। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं। PTI वाले मुझे वोट देंगे। मैं सिर्फ 6 फरवरी को एक ही जलसा करूंगा। रावलपिंडी की तरक्की के लिए जान दे दूंगा। शेख रशीद और शेख राशिद के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA मोहम्मद फहीम परवेज खटक के साथी बन गए। साबिक वजीर आला ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI लोगों को बेवकूफ समझते थे। सूबे के लोगों को कहता हूं, गलत फहमी में न रहें। ये झूठे लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होना। भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबात लड़ेंगे। आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतकर हमारे साथ शामिल होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। आर्मी चीफ की क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान की मसीही बरादरी की खिदमत और कुर्बानियों का एतराफ़। आर्मी चीफ का मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर जोर। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार-ए-क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन ने मजार पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर कामरान टिसोरी और निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने भी मजार कायद पर हाजिरी दी। कायद को खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब में सबसे ज्यादा 14,000 से जायद अफराद के कागजात नामजदगी जमा। सिंध में 6,000, खैबर पख्तूनख्वा में 5,000 से जायद उम्मीदवार, बलूचिस्तान में 2,500 से जायद अफराद इंतखाबात में हिस्सा लेने को तैयार। इस्लामाबाद में 358 अफराद ने कागजात जमा करवाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, इंतखाबात में किसी जमात को सादा अक्सरियत हासिल नहीं होगी। इलेक्शन के बाद मुल्क में मखलूत हुकूमत बनेगी। हम इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिली तो जो फील्ड मिल रही है उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ वक्त पर इंतखाबात चाहती है। मुल्क में इलेक्शन होंगे तो सिक्योरिटी का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को हटाने के हुक्म पर पेशरफ्त। निगरान वजीर आजम ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से अफसरान के पैनल की फहरिस्त मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने 26 अक्टूबर को आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़े बड़े उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मानसहरा में नवाज शरीफ का मुकाबला पीटीआई के आजम स्वाति से होगा। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। परवेज खटक नौशहरा से 1 कौमी असम्बली 2 सूबाई नशिस्तों से उम्मीदवार। एएनपी के एमल वली खान 4 सद्दा से इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब शेरपाओ NA 24 से उम्मीदवार। पेशावर के NA 32 से गुलाम अहमद बिलोर और शेर अफजल मरवत में मुकाबला मुतवक्के। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर खौफनाक हादसा, 4 जिंदगियां निगल गया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी और ड्राइवर की लापरवाही हादसे की वजह बनी। गजा में इसराइली जारहियत के बायस बैतुल लहम में क्रिसमस की खुशियां मान। मसीही बरादरी ने कहा, हमारे दिलों में कोई खुशी बाकी नहीं रही। शहरियों का फलस्तीनी परचम थामे मुजाहिरा। पोप फ्रांसिस ने कहा, हमारे दिल बैतुल लहम के साथ धड़कते हैं। अमन के पैगाम को नजरिया जंग में धुंधला कर दिया गया। बलूचिस्तान में बारखान की सूबाई नशिस्त पर बाप और बेटे का मुकाबला। साबिक वजीर अब्दुल रहमान के मुकाबले में बेटे ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। अब्दुल रहमान खेतरान, नवाज लीग अब्दुल इनाम खेतरान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुतवक्के। पंजाब के हल्का PP 124 पीर महल पर मां और बेटी आमने सामने। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA सोनिया अली का अपनी वालिदा साइमा अली से मुकाबला होगा। साइमा अली पीपल्स पार्टी के टिकट की ख्वाहिशमंद। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान रिटर्निंग अफसरान की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम। मरकज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कायम किया गया। नादरा, कौमी एहतसाब ब्यूरो, FIA, FBR, स्टेट बैंक के हुक्काम शामिल। बहावल नगर ग्रिड स्टेशन में बिजली का ब्रेकडाउन। 13 घंटों के बाद बिजली बहाल होना शुरू। मैपको जराये के मुताबिक जल्द मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल हो जाएगी। फोर्ट अब्बास में भी कई घंटों बाद बिजली बहाल होना शुरू। लाहौर में स्मॉग का रोक कम न हुआ। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से जायद रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे पुलिस ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद कर ली। गाड़ी से 200 किलो से जायद अफ्यून और 289 किलो भंग बरामद। मनशियात ANF के हवाले। मुल्क भर में क्रिसमस की मुनासिबत से गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। मुल्क की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने क्रिसमस का केक काटा। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का भी गिरजाघर का दौरा। हम न्यूज की जानिब से क्रिसमस मुबारक।
सदर मुमलिकत निगरान वजीर आजम का कायद आजम को खिराज अकीदत। आरिफ अलवी ने कहा, कायद आजम की लाजवाल क़यादत में बरे सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन हासिल किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कायद आजम आज भी हम सब के लिए मशअले राह हैं। पूरी कौम बानी पाकिस्तान को इंतहाई अकीदत और एहतराम से याद करती है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर, मोदी सरकार का इलेक्शन जीतने का एक हरबा। मोदी सरकार ने बीजेपी वोटर से वादे के तहत बाबरी मस्जिद के मुकद्दस मकाम पर राम मंदिर की तामीर मुकम्मल कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह किया जाएगा। इलेक्शन में सिर्फ 45 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शंस की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर।